नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले लगभग 4 महीने से लगातार उत्तर प्रदेश में कवायद चल रही है भाजपा के संगठन को लेकर। अभी तक चूंकि मंडल अध्यक्ष का पहले चयन हुआ, उसके बाद फिर जिलाध्यक्ष की बारी थी, उसके बाद फिर प्रदेश अध्यक्ष की बारी थी और उसके बाद फिर क्षेत्रीय अध्यक्षों की बारी थी। अभी चूंकि मंडल अध्यक्षों की सूची भी अभी पड़ी हुई है, बची हुई है, जो डिक्लेयर नहीं हुई। कुछ ऐसे विवाद थे मंडल अध्यक्षों में जहां नेताओं की प्रतिस्पर्धा सामने आई, तो उन मंडल अध्यक्षों की सूची को रोक दिया गया। लगातार पिछले लगभग अगर 1 महीने की बात करूं तो जनवरी के लास्ट वीक से लेकर लगातार ये प्रयास था कि जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की जल्दी सूची आने वाली है, बहुत जल्दी सूची आने वाली है। लगातार तमाम जो दिग्गज हैं, जो जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की कतार में हैं, वो पूरी शिद्दत के साथ में, मेहनत के साथ में। एक दौर ये भी था कि जिलाध्यक्ष पद हासिल करने के लिए लगातार लखनऊ और दिल्ली में जो भाजपा के बड़े लीडर हैं, बड़े आका हैं, वहां नेताओं का बड़ा डेरा जमा रहा। लोगों की ये उम्मीद थी, सब लोग, चूंकि लखनऊ दिल्ली इसलिए कि जो जिसके नेताओं से जहां संबंध है, तमाम लोग वहां से प्रेशर बना रहे थे कि उनका नाम सूची में आ जाए। तो जो लगातार कवायद चल रही थी जनवरी में और जनवरी के लास्ट वीक में, जब ये लगा कि 1-2 दिन बाद जिलाध्यक्ष की सूची सार्वजनिक हो सकती है, वो नहीं हुई। फिर इसलिए रोक दी गई कि दिल्ली में चुनाव है और चुनाव के बाद में ये सूची डिक्लेयर होगी। जब जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की सूची डिक्लेयर होगी, उसके बाद में फिर प्रदेश अध्यक्ष के बारे में चर्चा की जाएगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की दावेदारी में भी जो कद्दावर नेता थे, वो लगातार दिल्ली और लखनऊ में जमे हुए थे, डेरा जमाए हुए थे। अब ये सूची अभी डिक्लेयर नहीं होगी। एकाएक जो सूची तैयार होकर लखनऊ से दिल्ली गई थी, तो दिल्ली ने उस सूची को वापस कर दिया है। और वापस इसलिए कर दिया, जैसे ही दिल्ली का परिणाम आया और रेखा गुप्ता को जब मुख्यमंत्री बनाया गया, तो सूची इसलिए वापस कर दी लखनऊ। उसमें बताया गया कि जो टोटल जिलाध्यक्ष के चयन होने हैं, उसमें 25% जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष के पद पर महिला और अनुसूचित जाति के लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। जो सूची लखनऊ से दिल्ली बनकर गई थी, उनमें न महिलाओं का कोई परसेंटेज था, आरक्षण था, और न दलित जो अनुसूचित जाति के नेता हैं, न उनके लिए था। अब दिल्ली ने सूची को वापस कर दिया और लखनऊ से आलाकमान से कहा है कि जो जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की सूची बननी है, दोबारा रिवाइज की जाए, दोबारा सूची बनाई जाए और वही प्रक्रिया फिर दोबारा चलाई जाए। देखा जाए कि किस किस जिले में कहाँ महिला और अनुसूचित जाति के जो नेता हैं, उन्हें कहाँ प्रतिनिधित्व देना है। तो जो टोटल सूची है, उसमें 25% का डाटा बता दिया कि 25% नई सूची में महिलाओं के नाम और दलित नेताओं के नाम आएंगे। उन्हें जिम्मेदारी महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष की दी जाएगी। जैसे ही दिल्ली से सूची वापस लखनऊ जाती है, तो तमाम नेताओं में, चूंकि इस समय मोरल भी डाउन है और हड़कंप की स्थिति भी इसलिए है कि अभी तक जो वीटो पावर लगाई थी तमाम लोगों ने, जिलाध्यक्ष और महानगर के पद पर आसीन होने के लिए जो ताकत लगाई थी, तमाम नेताओं से बातचीत की थी, लगातार लखनऊ दिल्ली डेरा था, अब वो सब बेकार हो गया। अब नए सिरे से सूची बनेगी। सबसे पहले भाजपा अब ये एक कमेटी ये प्रयास करेगी कि किस जिले में कहाँ अनुसूचित जाति के जिलाध्यक्ष हो और कहाँ महिला जिलाध्यक्ष हो। तो अब दोबारा फिर रिवाइज करने के लिए कहा गया है, क्योंकि सूची बनेगी। तो सूची बनने का मतलब है कि अब दोबारा से प्रक्रिया होगी। जो लोग पहले से ये उम्मीद में थे कि उनका नाम जिलाध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष पद के लिए आ जाएगा, अब संभवतः उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। अब देखना होगा कि जो 25% का आरक्षण दिल्ली ने लखनऊ को जो आदेश दिए हैं करने के लिए, उन 25% में ऐसे कौन से दिग्गज जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष थे जिनका अब नाम कटेगा और उनके बदले में महिलाओं को और अनुसूचित जाति के नेताओं को जिम्मेदारी मिलेगी। तो चूंकि अभी समय लगेगा, और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, चूंकि उत्तर प्रदेश में इसी साल पंचायत के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भी होने हैं, और जैसे चुनाव समाप्त होंगे, चूंकि फिर 2026 आ जाएगा, फिर 2027 की तैयारी, चूंकि विधानसभा चुनाव है, उसमें तमाम लोग लगेंगे। तो अब जो जिलाध्यक्ष होगा, लगातार उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी उन्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी कि जिले के कितने ब्लॉक प्रमुख भाजपा के जिता के लाएंगे, कितने जिला पंचायत सदस्य जिता के लाएंगे, कितने ऐसे प्रधान जिता के लाएंगे जिनकी विचारधारा बीजेपी से मिलती हो। तो अब ये डिले हो गया है, अब इसमें समय लगेगा। और जब तक 25% महिला और अनुसूचित जाति के नेताओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा, तब तक दिल्ली दरबार उस सूची पर मोहर नहीं लगाएगा। तो आप लगातार देखते रहिए और
साथियों आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप कमेंट भी करें कि क्या दिल्ली हाईकमान ने जो सूची वापस की है क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या 25% महिलाओं को और अनुसूचित जाति के नेताओं को अवसर मिलना चाहिए, जिला अध्यक्ष बनने चाहिए, महानगर बनने चाहिए या नहीं? आप इन पर कमेंट करके बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार।